मुनीर फारूक को या तो बाकायदा वर्दी पहना दें, अनाउंस कर दें कि उनका बच्चा है। लोगों की ऐसी के तैसी की थी, इन लोगों को वो इबरतनाक शिकस्त मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर दो बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है और उसके बाद आज अडियाला में जो मुख्तलिफ खवातीन रहनुमाओं के साथ बात हुई और अडियाला के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई थी वो भी आपके सामने रखनी है। अगरचे आज पूरा दिन आपको अडियाला से रिपोर्ट किया, एक एक चीज आपके सामने रखी, लेकिन फिर भी जो चीजें रिपोर्ट नहीं हो सकी वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। दो खबरें। पहली खबर है सुहेल अफरीदी की नाअहली पर काम तेज हो गया है। एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर की गई है या दायर की जा रही है कि सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जाए। हैरानकुन तौर पे सुहेल अफरीदी पर कोई भी केस नहीं, कोई भी दरखास्त नहीं, कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं। अचानक खबर आती है कि सुहेल अफरीदी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया गया है। वो जैसे गंडापुर जब वजीर आला था तो जी फलाने केस के अंदर वारंट निकल गए, फलाने के अंदर नाअहली हो सकती है, एसेट छुपाए गए हैं, एसेट बेचे गए हैं, शराब बरामदगी का केस है, नाजायज असला रखने का केस है। तो इस तरह से अली अमीन गंडापुर को ब्लैकमेल किया जाता था। अब अचानक देखिए ना, इमरान खान का क्या लेवल है। इमरान खान साबिक वजीर आजम, ये तो इमरान खान का वर्कर है, ये तो एक इमरान खान का नारे लगाने वाला वर्कर है जिसको खुशकिस्मती से टिकट मिल गया, वो जीत गया, पहली दफा जीत गया और उसके बाद हालात ऐसे बने कि गंडापुर परफॉर्म नहीं कर सका, वो स्वीट बेबी बन गया। तो उसके बाद सुहेल अफरीदी को मुजामत के लिए, हुकूमत के लिए नहीं, मुजामत के लिए वजीर आला बना दिया गया। अब अचानक उनकी नाअहली पर काम तेज हो गया है। यानी ये क्या अजीबो गरीब मामला है ना, अचानक केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे थे ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, तो वो ऐसी की तैसी अब इस तरह से होगी। वैसे अगर नहीं मुकाबला हो सकता, नैरेटिव का मुकाबला नहीं हो सकता, इकदामात का या जो इस्लाहात का, या वैसे जो है वो एक जिसे कहते हैं कि नैरेटिव, वो नहीं, काउंटर नैरेटिव नहीं बन सकता, तो फिर यानी नाअहल किया जाएगा। बस यही सोल्यूशन अब बचा हुआ। दूसरी खबर जल्दी के साथ, फिर आपको अडियाला के जो मुनाजर है, वो जो चीजें हैं वो बड़ी अहम है, वो भी आपके सामने रखनी है। अच्छा, खबर ये आई है कि अचानक जो अब से चंद घंटों के बाद अडियाला के अंदर तोशाखाना 2 की समाअत होनी थी ना, वो समाअत मुलतवी हो गई है। अडियाला वाले जज शाहरुख अर्जमन साहब ने अचानक समाअत मुलतवी कर दिया। हालांकि वो जो समातें थी वो तो मुकम्मल हो गई थी, केस कंक्लूड हो चुका है, सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन है उन्हें जवाब करना है और वो भी उन्होंने खुद वक्त मांगा था। इसका मतलब है केस खत्म हो चुका है। आधे घंटे की मार है या 1 घंटे की मार है तोशाखाना 2। अच्छा, अहम चीज क्या है, एक दिन बारिश हो रही थी, पीटीआई के वकला नहीं आ सके, तो जज साहब बड़े गुस्सा हुए थे। आप दूसरे दिन यानी उसके कुछ दिन बाद ये जो टीएलपी वाला इशू बन गया, तो पीटीआई के वकला नहीं आ सके, रास्ते बंद थे। जज साहब ने बंद रास्ते होने के बावजूद समाअत की थी और साथ में उन्होंने कहा था ये क्या तमाशा है, ये क्या मजाक है, मैं आ गया हूं ना, वकला क्यों नहीं आ सके, किधर है रास्ते बंद, जरा दिखाएं तो सही, ये कोई मजाक नहीं है, ये नहीं चलेगा। रोजाना की बुनियाद पर समातें होंगी, रोजाना की, और हुई भी। केस कंप्लीट हो गया, तकरीबन मामलात फैसला आने तक पहुंच गए और फिर अचानक लंबी डेट कहा गया जी अब समाज जो है 29 अक्टूबर को होगी। अब जब सुबह, बल्कि अब 29 अक्टूबर का आगाज होने वाला है, तो अचानक ये समाअत ही मुलतवी कर दी गई है। मसला क्या है? मसला यह है कि अलीमा खान की मुलाकात हो जाएगी, उज़मा खान की मुलाकात हो जाएगी, नूरीन नियाजी की, सलमान राजा की या बैरिस्टर गौर XYZ। अगर मुलाकातें हो जाती हैं तो ये जो शशोपंज है पंजाब के नोटिफिकेशन, ये काबीना वाला मामला, अगरचे आज खान ने सारे पैगामात भिजवा दिए, जो अनाउंस करने वाले थे वो अनाउंस हो गए,
कि मुख सर का भी ना हो, 7 से 8 लोग हों, कोई नौसरबाज ना हो, ईमानदार लोग हों, मुजामत, तहरीक, वो सारे पैगामात और प्लान वो हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी सिर्फ एक दफा खान से मिलकर हर एक चीज की मंजूरी लेना चाहते हैं कि कल कोई ये ना कहे कि फलानी चीज का खान ने हुक्म दिया था, फलानी चीज का खान ने हुक्म नहीं दिया था, वरना हर चीज फाइनल हो चुकी है। अब अगर मैंने कहा था, मैंने गलबन 2-4 दिन पहले वीलॉग किया था, मैंने कहा खदशा है कि ये 29 वाली समात भी मुलतवी हो जाएगी। और कल भी मैंने कहा अगर, बल्कि आज कहा कि सुहेल अफरीदी की अगर मुलाकात आज ना होने दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जो कल समात हो रही है तोशाखाना 2 की वो मुलतवी हो जाएगी। और फिर वैसे ही हुआ, समात मुलतवी हो गई है। जाहिर साहब को बड़ी जल्दी थी, रोजाना की बुनियाद पर समातें करनी, केस मुकम्मल करना है। अब जाहिर साहब की जल्दी का क्या हो गया। बहरहाल आप जरा अडियाला वाली जो सूरत हाल है, आज जिस तरह से वहां वर्कर गुस्से में थे या क्या सूरत हाल थी वो देखें। मुझे इजाजत दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, या तो सीधा सीधा इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए या फिर मुनीर फारूक जैसे लोगों को वर्दी पहना के भेजना चाहिए, क्योंकि ये मुनीर फारूक ने 2 दिन पहले कहा जी सीएम की ऐसी की तैसी नहीं होती, मुलाकात नहीं होगी। तो मुनीर फारूक को या तो बाकायदा वर्दी पहना दें, अनाउंस कर दें कि उनका बच्चा है, या फिर जो है ना राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को पोजीशन से हटा दें जिन्होंने कहा जी कि हो जाएगी मुलाकात। पहले ये आपस में तो फैसला कर ले इन्होंने करना क्या है। और ये आइन, कानून, अदालतों का एहतराम जिस तरीके से रौंदा गया है, हम बर्दाश्त कर लेंगे अपनी बारी, बस इन्होंने घबराना नहीं है। क्योंकि ये सारा जो भाषण है ना अखलाकियात का, तहजीब का, आइन और कानून की पासदारी का, ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान, हर इदारे के लिए है। तो अगर इदारों को ही नहीं याद कि इसका तकद्दुस रखना है बाकी, तो फिर ठीक है, फिर अपनी बारी, फिर कोई भी ये ना सीखे कि जी हमारे साथ ये हो गया और वो हो गया। हम भुगत रहे हैं, हमारे साथ तो पिछले 3 सालों से 4 सालों से चल रहा है तमाशा। हम भुगत लेंगे, जब इनकी बारी आएगी ये भुगत नहीं सकेंगे। आप देख रहे हैं कि बहनें तीनों यहाँ पे खड़ी हुई हैं और उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और इसी तरह हमारे सीएम केपी आए हैं, उनको भी पीछे ही रोक लिया गया है और आगे आने नहीं दिया गया। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं ये अवाम के सामने? आप देखें, अवाम अभी सरापा एहतजाज थी, आप देख रहे थे, सड़कों पे अवाम निकली हुई है। लेकिन ये लोग ये जो हरबे ये आजमा रहे हैं, ये सब सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो इंशाअल्लाह ये वक्त भी बदलेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे लीडर बाहर आएंगे। देखिए, वो तो अभी देखें बहुत महीनों तक जो है गंडापुर साहब को भी नहीं मिलने दिया गया। ये तो अब देखें उनकी मर्जी है, आज नहीं मिलने देंगे, कल नहीं मिलने देंगे, कभी तो मिलने देंगे। और इनको डर इसी बात का है सुहेल अफरीदी का कि जब वो बोलता है, वो खान का ऐसा सिपाही है ना, वो उसके जो दिल में है, वो साफ दिल का इंसान है और ही हैज़ नथिंग टू लूज। तो वो बिल्कुल जिस दिन इजाज़त मिलेगी वो खान साहब से मिलेगा। अगर वो खान साहब से नहीं मिलने देंगे देन डेफिनेटली वी हैव बाहर भी हमारी सीनियर लीडरशिप है, क़यादत है, फिर हम लोग किसी ना किसी चीज़ पर डिसाइड हम लोग करेंगे। हम कब तक वेट करेंगे? 8 फरवरी को इन लोगों के जो इलेक्शन रैंकिंग थी, 8 फरवरी को इन लोगों ने इन लोगों की ऐसी के तैसी की थी। इन लोगों को वो इबरतनाक शिकस्त मिली है। ये फार्म 47 पे बन के ये रेत की दीवार है इंशाअल्लाह ताला। ये आपने सुना कि कारकुन कह रहे हैं कि ये हमें क्या कहेंगे, ऐसी की तैसी हमने इनकी ऐसी की तैसी की है। 8 फरवरी को इनकी ऐसी की तैसी की थी, हम आइंदा भी इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। तो आज जो क्राउड है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा चार्ज है, मुख्तलिफ क्राउड है, जज्बाती क्राउड है। ये सूरत हाल है अडियाला की। इतनी बड़ी नफरी जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, पुलिस वाले अलर्ट खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी को शायद आज भी आगे खान से मुलाकात करवाने के लिए ना जाने दिया जाए। वो जो कहा गया था ना कि ऐसी की तैसी, हम देखते हैं कि सुहेल अफरीदी कैसे फिर मुलाकात करता है। इसकी बदमाशी जो है वो हम निकाल कर छोड़ेंगे। तो ये आप पुलिस के जवान देख रहे हैं, हाथ में बड़े बड़े डंडे उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो इसका साफ तौर पे मतलब यही है कि आज भी जो मुलाकात है वो नहीं होने दी जाएगी। और पुलिस जो है अभी यहाँ पे भी है, अभी आप देख रहे हैं पीछे से पुलिस वाले मुसलसल जो है ना वो अपनी जो उनका गियर है वो लेकर निकल रहे हैं। और ये ट्रक के पीछे भी अब जो है लाइनें बनना शुरू हो गई हैं। तो ये मनाजर आप देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के आने से पहले की सूरत हाल है। और जब ज़ाहिर वो आएंगे उस वक्त भी आप मनाजर देखेंगे और ये सारे इकट्ठे ही सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि सिचुएशन क्या थी, ग्राउंड पर सूरत हाल क्या थी।